वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, तो आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² इंटू बी प्लस 6ab²। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये देखो, तो इसको करेंगे तो 2a³ है प्लस ये क्या है b³ है प्लस 3 × 2a² इंटू बी प्लस 3 × 2a इंटू b²। तो दिस इज़ द, ये बन गया। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज़ 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। कोई भी हो, a प्लस हो, a माइनस हो, a प्लस b³ हो और a माइनस b³ हो, तो क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। a³ लिख दो प्लस b³ लिख दो प्लस जो भी उसमें है नेगेटिव में है उसको ये कर दो, नेगेटिव में है जैसे a³ लिख दिया, नेगेटिव में है तो उसको ऐसे लिख दो, कुछ भी नेगेटिव में है वो ऐसे करके लिख दो। जो पॉजिटिव में पॉजिटिव, चाहे a पॉजिटिव में नेगेटिव में हो तो ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो जैसे 3 माइनस a का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हो -4 -5 का क्यूब, तो आप ये कर सकते हो -a का स्क्वायर माइनस b, ठीक है। 3 माइनस a, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हम क्या करें इसमें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, सेम फॉर्मूला लगा दो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 8th का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट किया इसका। 8a³ अभी आ गया माइनस, ठीक है, माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो 2a का क्यूब आ गया प्लस माइनस b का क्यूब आ गया प्लस 3 2a² इंटू माइनस b प्लस 3 × 2a इंटू माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2a माइनस b का क्यूब, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट हो गया। अब आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस प्लस एक मिनट, माइनस 5 प्लस 5a का क्यूब प्लस 3 × 3 इंटू माइनस 5a प्लस 3 × 3 इंटू माइनस 5a का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3 3 ज़ा 27, ये माइनस 125a, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5 इज़ 135 और 3 × 3 इज़ 9, 9 इंटू 25 इज़ 225। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 5a का क्यूब। दिस इज़ द आंसर ऑफ, फैक्टराइज करना था ना तो फैक्टराइज हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, दैट इज़ दिस इज़ 4a का क्यूब माइनस प्लस माइनस 3b का क्यूब, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 × 4a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 3 × 4a इंटू माइनस 3b का स्क्वायर। तो ये देखो, इसको जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, 4a 64a³, 4a का क्यूब is 64a³, दिस इज़ माइनस 27b³, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज़ 48, या 16 × 3 इज़ 48, 48 इंटू 3 इज़ 144 और 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 इज़ 27, 27 इंटू 4 इज़ 108। तो ये आ गया हमारा 4a
-3b का क्यूब। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, 4a - 3b का क्यूब। इसके बाद आ गई हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, प्रॉब्लम नहीं, दिस इज क्वेश्चन। 27p क्यूब। प्रॉब्लम तो वो होती है जिसका कोई नहीं, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ओके, लाइफ में कभी कोई मुसीबत आए ना, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, ये क्लासेस तो आपकी बहुत छोटी हैं, लाइफ आपको बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स देगी, तो ये आपको लगेगा कि तब तो हम बहुत फ्री थे। दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ। आप सोच रहे हो कि अभी 10th क्लास 9th क्लास ही बहुत मुश्किल है, पर नहीं, आगे आगे आपको पढ़ाई से भी ज़्यादा लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो ये इसको कुछ भी ना समझिए, इसको तो अपना दिस इज़ योर कर्म, पढ़ना इज़ योर कर्म। यू आर इन 9th क्लास, यू हैव टू स्टडी हार्ड। 3p का क्यूब, अभी दिस इज़ 27 इज़ 3p का क्यूब है ना, माइनस प्लस 1/6 का क्यूब, दिस इज़ नेगेटिव। ओके, इसके बाद आ गया 3 × 3p का स्क्वायर इंटू -1/6 प्लस 3 × 3p इंटू -1/6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 3p का क्यूब इज़ 3 3 9 9 3 27, दिस इज़ 3p क्यूब 27p क्यूब माइनस 1/216। इसके बाद आ जाएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 9/2, एंड ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/4p। ठीक है, तो दिस मीन्स 3p - 1/6 का क्यूब, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आ गया हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई वेदर x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x² - xy + y²। ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये क्या है, x + y इंटू x² - xy + y²। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम x वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे x² - xy + y² से, फिर प्लस y, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, x³ - x²y + xy² प्लस x²y - xy² + y³। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है, x² और प्लस का और ये माइनस का, दिस विल बी कैंसल्ड, और ये प्लस का ये माइनस का, दिस विल बी कैंसल्ड, सो दिस इज़ x³ + y³। सो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, देन हैंस प्रूव्ड। ऐसे हमारे पास सेकंड पार्ट है, 9th का सेकंड पार्ट है जो, दिस इज़ x³ - y³ इज इक्वल टू x - y इंटू x² + xy + y²। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड ले ली। ठीक है, राइट हैंड साइड x - y x² + xy + y², x को मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे के साथ, माइनस y लिख लिया, x² + xy + y², तो इसको मल्टीप्लाई करके x³ + x²y + xy², इसको किया x²y - xy² + -y³। देखो प्लस का x²y है, ये माइनस का x²y है, दिस विल बी कैंसल्ड, ये xy² है, प्लस का ये माइनस का, दिस विल बी कैंसल्ड। सो आंसर क्या आ गया, x³ - y³। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड
अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया देन हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। अब आ गया हमारे पास 10th क्वेश्चन। हमने फैक्टराइज करना है 27 क्यूब 27y क्यूब। 10th का फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को हमने फैक्टराइज करना है। दिस इज x क्यूब, दिस इज y क्यूब। और x क्यूब प्लस y क्यूब का क्या फॉर्मूला है? x प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है। देखो हमारे पास ये इसका मतलब क्या है? 27 का 3y का क्यूब प्लस 125 का 5z का क्यूब, दैट इज़ एक्स क्यूब, दिस इज़ वाई क्यूब। ठीक है, तो 3y प्लस 5z, फिर आ जाएगा 3y का स्क्वेयर प्लस 5z का स्क्वेयर प्लस 3y इंटू 5z, सॉरी माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वेयर इज़ 9y का स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर माइनस 15yz। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा आंसर 3। इसको जो हमने फैक्टराइज करा है दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। ओके, इसके बाद आ गया हमारा 10th का सेकंड पार्ट। उसका क्या है? 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, दैट इज़ x क्यूब माइनस y क्यूब, x माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब हम पॉजिटिव लेते हैं दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है, तब क्या होता है? एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई होता है। और जब हम नेगेटिव वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का तभी ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान रखें जब भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा, दोबारा लिख रही हूँ, तो होगा एक्स माइनस वाई, फिर इसके बाद सारा सेम। और जब हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा तब क्या आएगा? एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या था? काफ़ी कुछ लिख दिया है, एक बार रिरेज कर देते हैं, हम अपना क्वेश्चन ही करते हैं साथ साथ। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ओके, ये क्या आ जाएगा? 4m माइनस 7n, आगे आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर, 7 4 से 28mn। This is the factorization of this part, that is 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब इसके बाद आ गया हमारे पास 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स में किया था, पिछले से पिछले वीडियो में एग्जांपल्स में हमने क्या किया था? इसका फॉर्मूला किया था, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका क्या फॉर्मूला किया था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दिस इज़ द फॉर्मूला ना। अभी यही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्या है? 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू
3x इंटू वाई इंटू जेड। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने इसका जो फॉर्मूला है वो लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। दिस विल बी द आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन। इसके बाद आ गया हमारे पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीफाई करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमें इसका वेरीफाई करना है कि इसका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, इसके राइट हैंड साइड उठा ली, राइट हैंड साइड उठा ली इसकी। दोबारा मैं लिख रही हूँ राइट हैंड साइड, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमने एज इट इज़ लिख लिया और इसको खोल लिया, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, जो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया सारा खोल के। इसके बाद जो भी हमारा 2 बार एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 बार वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 बार जेड स्क्वायर लिखा है, इसको हमने 1/2 इंटू 2 सबको ऐड कर लिया। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर सबको ऐड कर लिया। ये है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। 2 कॉमन निकालिए इनमें से, 1/2 1/2 इस सब में 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल लिया आगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो हमारा क्वेश्चन था 3xyz, ये किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दिस विल बी इक्वल टू दिस। हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो हेंस प्रूव्ड कि दिस इज़ द फॉर्मूला, और ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है दैट इज़ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाए प्लस 2xy के, तो ये इसका फॉर्मूला है ना, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हमने 13th क्वेश्चन में क्या शो करना है, दैट इज़ इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट, हमने क्या शो करना है, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy
जेड, इसके इक्वल प्रूव करना है हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पुट कर लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दिस इज़ क्वेश्चन है ना, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अगर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो दिस विल ऑल्सो, ज़ीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो से ये सारा ज़ीरो हो गया, ये सारा हमारा पार्ट ज़ीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, इसके इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या है, 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्यूब्स नहीं कैलकुलेट करने, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो, दिस इज़ एक्स क्यूब, दिस इज़ वाई क्यूब, दिस इज़ जेड क्यूब। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका -3xyz का क्या फॉर्मूला है, इस चीज़ का क्या फॉर्मूला है, एक्सक्यूज़ मी, हाँ ओके, इस चीज़ का क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी हम कितनी बार करके हटे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को पुट करके देखेंगे, इन तीनों का चीज़ का प्लस करेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5, इस चीज़ का 7 प्लस 5 इज़ 12 -12 प्लस 12, ये क्या है, ज़ीरो आंसर आया इसका। ठीक है, अगर दिस इज़ ज़ीरो तो दिस होल विल बी ज़ीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसका जो आंसर वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ओके, तो 7 5 ज़ा 35 और 12 3 ज़ा 36, तो 35 इंटू 36 विल बी माइनस, क्योंकि नेगेटिव है तो -1260, दिस विल बी द आंसर। ओके, इसके बाद हमारे पास 14th का सेकंड पार्ट है, उसमें भी क्या क्या है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग हमने इसका क्यूब वो करना है। देखो, अगर हम इसको विदाउट इसके करेंगे तो हमारे पास बहुत ही लंबा चला जाएगा। विदाउट जो हमारा फॉर्मूला है उसके करेंगे तो 28 का क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला रटना है, मैं आपको बार बार लिख के दे रही हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर दिस विल बी ज़ीरो, अगर हम इन तीनों का प्लस करके देखते हैं, 28 -15 और -13, तो 28 तो ऐसे लिख लिया, 15 और 13 को प्लस किया तो क्या हो जाएगा, -28, दिस विल बी ज़ीरो। अगर दिस विल बी ज़ीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस ऑफ 15
इंटू माइनस ऑफ 13, दिस विल बी, अगर हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कुछ आएगा 16380, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है और इन तीनों के क्यूब्स को करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये फॉर्मूला रट लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया गिवन है 25a स्क्वेयर माइनस 35a प्लस 12। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 12 करेंगे। जैसे आपको 25 इंटू 12 करना है तो आपको मुश्किल लग रहा है करना, तो क्या करो 25 इंटू 10 प्लस 2 कर लो। आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, 25 इंटू 10 इज़ 250 और 25 इंटू 2 इज़ 50, तो ये क्या आ जाएगा 300। तो 300 के हमने फैक्टराइज कर लिया, ये देखो 300 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 2 150 2 75, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 1 फिर 5 5 ज़ा 25 और 2 इंटू 3 इज़ 6 6 इंटू 2 इज़ 12। 25 और 12 को हमने क्या ऐड करके देखा, ये क्या बन रहा है, दिस विल बी, नहीं बन रहा, 5 4 ज़ार 20 और 5 इंटू 5 5 4 ज़ार 20 कर लेते हैं इन दोनों को और दोनों को, और 3 5 ज़ार 15, 20 और 15 को प्लस किया तो ये क्या हो गया 35। तो ये क्या हो गया 25a स्क्वेयर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, तो ये गया 5a कॉमन निकाल लिया, 5a माइनस 4 प्लस सॉरी माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे, माइनस 3 5a माइनस 4 5a माइनस 3 5a माइनस 4, तो लेंथ कितनी आ गई 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 5a माइनस 4। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ भी आ गई। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या गया, एरिया गिवन है, एरिया इज़ 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। तो हम क्या करेंगे 35 इंटू 12 करेंगे, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 35 इंटू 10 प्लस 2, 35 इंटू 10 इज़ 350, 35 इंटू 2 इज़ 70, इन दोनों को प्लस किया क्या आ जाएगा 420। ठीक है, 420 आ गया। फोर ट्वेंटी आ गया, तो 420 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस। 420 का हमने फैक्टर कर ली, तो क्या आ जाएगा 2 210, फिर 2 फिर 105, फिर 3 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 35, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 7 7 1, तो ये आ गया हमारे पास फैक्टराइज। इसके बाद हम फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 7 8 2 2 ज़ा 4 है, 7 इंटू 4 करेंगे 28 और 5 इंटू 3 इज़ 15, 15 और 28 को प्लस 28 माइनस 15 इज़ 13, तो ये आ गया 13। तो ये क्या हो जाएगा 35y स्क्वेयर माइनस 28y प्लस 15, सॉरी प्लस का 13 है, तो प्लस का 28 प्लस का 28 माइनस 15y माइनस 12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7 कॉमन निकाल लिया, 7y, 5 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 5y प्लस 4 माइनस 3 5y प्लस 4, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35,
तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 7y माइनस 3 और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5y प्लस 4। इसके बाद आ गया हमारे पास 16th क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डिमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड पता है कैसे बनता है। दिस इज अ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल इन शेप। दो बन गए। दिस इज अ क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेड्थ और दिस इज द हाइट लगा लो। तो क्यूबॉइड की 3 साइड्स होंगी, तो क्यूबॉइड ये बन गया। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 3x² माइनस 12x। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, फिर क्या आ जाएगा x² माइनस 4x। फिर हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया, फिर क्या आ गया x माइनस 4। तो लेंथ क्या होगी, ये होगी ब्रेड्थ और ये होगी हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ एंड दिस इज़ द हाइट। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो ये क्या हो जाएगा, हमने पहले 4 कॉमन निकाल लिया, 4k कॉमन निकाल लिया, k भी कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो गया 3y² प्लस 2y प्लस माइनस 5 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, जो हमारा ये बच गया इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 4k 3 5 15, 3 5 15 है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 15 के 5 और 3 बन गए ना, माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। तो 4k 3y में से 3y कॉमन निकाल के y माइनस 1 आ गया, और इसमें से 5 कॉमन निकाल लिए प्लस 5 y माइनस 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, 4k 3y प्लस 5 और ये क्या आ गया y माइनस 1। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इज दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीज़ें आएगी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड इज मैंने आपको बताया, दिस इज अ क्यूबॉइड। सो हमारे पास हमारा सेकेंड 2.4 का जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया था वो हो गया। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। हम थर्ड चैप्टर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान है अभी तक। तो लाइफ में आगे बहुत कुछ आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।